आप सभी लोगों को राम राम। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज तो बॉस आप लोगों को पता ही होगी, कल शाम से हर जगह सियरा सियरा सियरा। 5-6 बजे एकदम से बम फटा और भाई साहब हर कोई पागल हो गया। जैसे वो जोम्बी का वायरस फैलता है ना, वैसे ही ये खबर फैल गई हर जगह। इंस्टाग्राम खोलो सियरा, यूट्यूब खोलो सियरा, व्हाट्सएप खोलो सियरा, मोबाइल ना भी खोलो तो नोटिफिकेशंस में सियरा। दोस्तों के कॉल आ रहे हैं तो हालचाल पूछने के पहले साले पूछ रहे हैं सियरा आएगी कितने की ये बता, माइलेज कितना देगी ये बता। मैं कौन हूं भाई, कैसे बता दूं? मैं भी सारे अंदाजे ही ठोक रहा हूं और क्या कर रहा हूं, जानकारी से हिसाब से ही तो बताऊंगा। सियरा 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 सियरा। खैर जो भी है भाई, सियरा को अनवील कर दिया गया है। जो टीडीसी आउट हुआ था ना 11 तारीख को, उसमें है ना एक्सटीरियर तो समझ में आ रहा था लेकिन इंटीरियर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर कंप्लीटली अनवील कर दिया गया है। फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आप देख के पता लगा सकते हो। ऑफिशियली नहीं बताए गए हैं, ब्रोशर नहीं बताया गया, वेरिएंट्स नहीं बताए गए, और प्राइसिंग तो खैर 25 तारीख को पता लगेगी। तो अभी आपको लमसम 8-10 दिन इंतजार और करना पड़ेगा ये सारी डिटेल जानने के लिए। बुकिंग्स भी अभी तक चालू नहीं हुई हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो कोई भी कर ले। ज्यादातर डीलर्स अनऑफिशियली चालू कर देते हैं, तो इसकी हो गई होगी 100%। रजिस्टर पर आते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स को रिवील किया गया है ग्लोबल मार्केट में। हमारे यहाँ जो हाइलक्स है ना उसकी नेक्स्ट जनरेशन, और ये पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में मिलने वाली है। टोयोटा की पहली बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी है जो इलेक्ट्रिक में आएगी। मजाक की बात यह है कि इसमें 59.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है डुअल मोटर सेटअप के साथ में, और मात्र 240 किलोमीटर की रेंज है। मतलब इस गाड़ी का साइज देखो, है 250 किलोमीटर की रेंज। 250 आप बोल रहे हो, ये देगी करीब 125 के आसपास रेंज रियल लाइफ में। हम एक ट्रक ले रहे हैं भाई लाखों का, और उसकी रेंज है 125 किलोमीटर। ये तो मतलब ऑफिशियल तरीका है खुद को सी साबित करने का कि हमने हाइलक्स खरीदी है ईवी में जिसकी रेंज है 125। इसका मतलब यह है कि हम ऑफिशियली विथ प्राउड सी हैं। 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल भी इसमें दिया गया है एज ऑप्शन। और डीजल में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो हमारी फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव में इस समय मिल रही है, वो इसमें मिलने लगी है। तो नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स जब इंडिया आएगी तो इसमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। ईवी में आएगी नहीं आएगी हाल फिलहाल कहना मुश्किल है, और ना आए तो ही ठीक है भाई। 250 किलोमीटर तो क्या ही है, कॉमेट ज्यादा चल जाएगी इतने में। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी ये गाड़ी अवेलेबल होने वाली है। इंडिया में आएगी नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अवेलेबल होगी 2028 में जाके ये लॉन्च होगी। हुंडई की जो आयोनिक 5 है उसके ऊपर 7 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो इनकेस अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे थे तो शायद ये बेस्ट मौका हो सकता है अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने का। लेकिन जो आयोनिक 5 के ऊपर डिस्काउंट है वो 2024 मैन्युफैक्चर्ड है। अगर आप 2025 मैन्युफैक्चर्ड लेते हो तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। ऑडी Q3 स्पोर्ट पैक और Q5 सिग्नेचर लाइन को लॉन्च किया गया है। ये टॉप मॉडल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि एलईडी वेलकम लैंप्स, यूनिक डेकल्स मतलब स्टिकर्स वगैरह जो है, फ्लोटिंग व्हील हब कैप्स, मेटेलिक की कवर, 18 और 19 इंच के नए डिजाइन के अलॉय हैं, डिस्पेंसर खुशबू, और पार्क असिस्ट प्लस 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट है। ये फीचर एड ऑन करें बताओ। पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यूएसबी पोर्ट्स मोबाइल चार्ज करने के लिए, ये फीचर्स इन्होंने एड ऑन करे हैं, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, प्राइसेस वही के वही हैं। ऑक्टाविया आरएस के सेकंड बैच को 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, और बुकिंग्स के हिसाब से देखा जाए ना तो वो बैच भी पहले ही सोल्ड आउट है। 350 पेंडिंग बुकिंग्स हैं ऑक्टाविया की। ये बैच भी जो पहला वाला आया था उसमें 100 ऑक्टाविया थी और आने के पहले ही वो बुक हो गई थी सारी। 350 पेंडिंग है, मतलब कि मेरे हिसाब से तो भाई तीसरा और चौथा बैच भी बुक मान लो। इतनी डिमांड है इस गाड़ी की तो यहां पर बनाते क्यों नहीं हो, इंपोर्ट क्यों ला रहे हो? महंगी पड़ रही है, उल्टा 50 लाख की पड़ रही है एक शोरूम। सेकंड बैच जो लॉन्च होगा वो पता नहीं कितने में होगा। ओला इलेक्ट्रिक के तो भाई क्या ही कहना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनता है। मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करके एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। इतनी ऐसा नहीं लग रहा ये नीचे हो गया है, ये मेरा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसा लग रहा है कैमरा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। खैर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या है, इनकी सेल्स को लेकर, सर्विस को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा क्या हाल है इनका, मतलब लेवल कहां तक चला गया है बुरा। ये एक 4 डोर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाले हैं, उसको पेटेंट इन्होंने करवाया है। काफी बॉक्सी डिजाइन है उसकी, कॉमेट जैसी दिख रही है मोटा मोटा मैं कहूं, बस अंतर यह है कि कॉमेट 2 डोर है और ये 4 डोर है। विनफास्ट लीमो ग्रीन ईवी एमपीवी को टेस्ट करते हुए देखा गया है। जल्दी ही ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। हुंडई टूसॉन जो कि 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी है
उसे फाइनली अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। कारण सिर्फ ये कि भाई सेल्स नहीं हो रही थी। टूसॉन जो पहले आई थी वो भी नहीं बिक रही थी, ये जो नई आई थी जो क्रेटा से अलग नजर लगी थी, काफी सेक्सी डिजाइन थी, इमेजेस में सामने से देखने बड़ी नॉर्मल सी लगती थी, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और कोई खबर नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन आएगी या नहीं आएगी। आ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना यार, मार्केट में चल रही है नहीं है। मारुति ई विटारा 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है, तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसकी बुकिंग्स भी चालू हो गई होंगी अनऑफिशियली। 61 किलोवाट की बैटरी मिलने वाली है, फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा शुरुआत में, बाद में ऑल व्हील ड्राइव आपको मिलने लगेगा। लमसम 500 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल सकती है, बाद में ऑल व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में इसमें 49 किलोवाट की बैटरी ऑप्शन भी दिया जाता है। वो बैटरी ऑप्शन इंडिया आएगा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, और आएगा भी तो कब आएगा ये भी कहना मुश्किल है। सेकंड जनरेशन किया टेलुराइड एसयूवी को रिवील किया गया है। 7 सीटर एसयूवी है, देखते हैं इंडिया आती है नहीं आती, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। टाटा ने अपनी कर्व और कर्व ईवी को कंपटीशन देखते हुए अपडेट कर दिया है। अपडेट क्या करा है, कर्व में जो सबसे बड़ी शिकायत थी ना वो थी रेयर पैसेंजर्स की, पीछे स्पेस नहीं मिल रही थी, फीचर्स नहीं मिल रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की है। जैसे कि टाटा का क्लेम करना है, मैं अभी तक बैठा नहीं हूं इस नई वाली कर्व में, इनकेस अगर आप बैठ चुके हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। टाटा का क्लेम करना है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए उन्होंने स्पेस को इंप्रूवाइज किया है, लेग रूम और शोल्डर रूम पहले से ज्यादा कर दिया है। ये कैसे किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठ के पता चलेगा। अगर आप बैठ चुके तो मुझे कमेंट करके बताना कि ज्यादा हुआ या नहीं हुआ है। साथ में कुछ नए फीचर्स एड ऑन किए हैं, जैसे कि डुअल जोन एसी, जो पीछे पैसेंजर्स के लिए सीट्स है वो परफोरेटेड है, मतलब कि जैसे आप सीट पर बैठते हो और पीछे टिकते हो तो आपको बढ़िया गद्देदार फील होता है, फिर आप उठते हो तो तब तक सीट थोड़ी चिपकी रह जाती है। यहां ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आप उठोगे ना सीट के अंदर तुरंत हवा भर जाएगी और वापस से एकदम तगड़ी हो जाएगी, फिर आप बैठोगे तो आपको वापस से कंफर्टेबल लगेगा। ये परफोरेटेड सीट्स का कमाल है। इसके अलावा रियर विंडो सनशेड और आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ में, और डैशबोर्ड पर व्हाइट कार्बन वर्क किया गया है जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। तो ये सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपको कर्व और कर्व ईवी में देखने को मिलेंगे। बताओ ये हालत है कि मुझे खुद पूछना पड़ रहा है आप लोगों से कि इस पे ज्यादा मिल रही कम मिल रही है, नहीं देख पाया यार, नहीं जा पाया, क्या करूं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, अगर ये दोनों में से कोई भी गाड़ी आपके पास है तो गलती से भी दिल्ली NCR मत चले जाना। इन दोनों गाड़ियों के ऊपर टेम्पररी बैन लगा है, परमानेंट बैन नहीं है, टेम्पररी है। वहां पर जो AQI है उसके कुछ हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, मतलब AQI कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ऊपर चल रहा है, इतना ऊपर चल रहा है कि मतलब अगर AQI अपना हाथ खड़ा कर दे तो भगवान छू लेंगे, वो इतना ज्यादा AQI ऊपर जा चुका है, भयंकर पॉल्यूशन है। और ग्रैप 3 वहां पर अप्लाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां बैन कर दी हैं। इनकेस अगर आप गलती से वहां चले जाते हो, पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो सीधा 20,000 रुपए का फाइन है। कोई और तरीका आता हो निकलने का तो निकल लेना, बाकी तो भाई 20,000 गए। पोर्शे 911 टर्बो एस को 3.8 करोड़ रुपीस में लॉन्च किया गया है। इनकेस अगर आप बुक कराते हो तो आपको 2026 में यह गाड़ी मिलेगी। 3.6 लीटर टर्बो चार्ज फ्लैट 6 हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है। एक्स्ट्रा टर्बो के साथ में ये 711 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 2.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है, मतलब 1, 2 और 2.5 इतने सेकंड में ये 100 पहुंच चुकी है। गजब यार, 322 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। और आगे बढ़ते हैं तो सफारी और हैरियर को लेकर काफी सारे लोगों की कंप्लेंट थी, भाई पेट्रोल में नहीं है, पेट्रोल में आएगी ना कोहराम मचा देगी। आ गई 9 दिसंबर को पेट्रोल में आ रही है, देखते हैं क्या कोहराम मचाती है। ये गाड़ियां और डीजल में ही ज्यादा बिकती हैं। पेट्रोल में अगर इस गाड़ी ने अच्छा माइलेज दे दिया ना, मतलब 15-16 के आसपास भी अगर क्लेम कर दिया सफारी हैरियर ने माइलेज, तो बहुत दबा के बिकेगी, मतलब अच्छी बिकेगी, दबा के क्या अच्छी बिकेगी। इस तरह की गाड़ियां डीजल में ज्यादा असली बिकती है माइलेज की वजह से। सिंगल फिगर माइलेज आपकी गाड़ी दे रही है 7 या 8 kmpl का, कौन लेगा भाई। इसलिए फॉर्च्यूनर हो गई, XUV 700 हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, ये डीजल में बिकती है ना कि पेट्रोल में, माइलेज की वजह से। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया है टाटा ने। खैर जो भी है, 170 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा इसमें। 4 सिलेंडर इंजन है, 1.5 लीटर DI टर्बो GDI। देखते हैं सेल्स इंप्रूव होती है या नहीं होती है, सब डिपेंड करता है मेरे हिसाब से माइलेज पर। प्राइसिंग कम हो जाएगी, हाँ ये जरूर है कि आपको एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए और आपकी रनिंग बहुत कम है तो आपको सस्ते में मिल जाएगी ये पेट्रोल। उस कंडीशन, उस तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट जरूर कर सकता है ये पैकेज। सेकंड जनरेशन सेल्टॉस 10 दिसंबर को उसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। इसमें हाइब्रिड इंजन मिलने वाले हैं और पहले से बड़ी होने वाली है, अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। अगर इसमें हाइब्रिड इंजन आया, ये खबर सही निकली, तो बॉस देखो क्रेटा को परेशान तो करेगी।
क्रेटा के लिए वैसे ही सियरा आ रही है और सियरा के बाद में आ जाएगी लगे लगे पीछे से ये सेकंड जनरेशन सेल्टॉस। सेल्टॉस मेरे हिसाब से इकलौती ऐसी गाड़ी है मार्केट में जिसने क्रेटा को रुला लिया था। एक साल तक सेल्टॉस ज्यादा बिकी थी क्रेटा से, और क्रेटा के अति पते नहीं थे जब तक उसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं हो गई थी। तो अकेली सेल्टॉस है जो क्रेटा को परेशान कर पाई है, क्योंकि हुंडई और किया कहीं ना कहीं है तो चड्डी बड्डी। मेसेराटी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसका नाम है ग्रीकेल फॉलगोरे, ऐसे बोलते होंगे, इसको लॉन्च किया गया है 1.89 करोड़ रुपीस में। 105 किलोवाट आवर की बैटरी है डुअल मोटर सेटअप के साथ में, 550 bhp की पावर और 820 Nm का टॉर्क है। 501 किलोमीटर की रेंज मिलती है इसमें। अच्छा, ये 12.3 इंच की स्क्रीन है इस गाड़ी में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सभी गाड़ियों में ना एकदम से एक साइज की स्क्रीन आने लगती है, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे। एक टाइम था जब 7 इंच की स्क्रीन सब गाड़ियों में आती थी और 9 इंच टॉप मॉडल पे समझा जाता था कि हाँ भाई 9 इंच मतलब बड़ी टच स्क्रीन है। फिर 9 इंच स्टैंडर्ड हो गया, 7 अते पते नहीं थे 7 के, 9 इंच स्टैंडर्ड हो गया। फिर उसके बाद में 10.25 इंच स्टैंडर्ड हो गया कि भाई 9 इंच बेस वेरिएंट्स में और 10.25 इंच की स्क्रीन है भाई बहुत बड़ी। अब 10.25 इंच स्टैंडर्ड हो गया है और 12.3 इंच की स्क्रीन चले गई है। 12.3 इंच आपको आने वाली सभी गाड़ियों में लगभग स्टैंडर्ड मिलने लगा है। पता नहीं ये 12.3 का एग्जैक्ट कौन सा इसमें ज्योतिष लगाया गया है कि लक्की है क्या है भगवान जाने। इस तरह से जो इंच बढ़ते चले जा रहे हैं ये भगवान जाने कहां जाकर रुकेंगे कि एक समय पर ऐसा आएगा शायद गाड़ी लॉन्च नहीं होगी, सिर्फ टच स्क्रीन लॉन्च हुई है, उसी के ऊपर बैठ के गाड़ी गाड़ी खेल लो। पता नहीं क्या है। कहां था मैं? हाँ, कुशैक फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें देखो, अगर आप उम्मीद कर रहे हो ना कि कुशैक फेसलिफ्ट आएगा बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजे करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे फेसलिफ्ट में के नाम पर। मतलब जितने चेंजेस दूसरी कंपनीज यूं कर देती है ना बिना बताए, वो चेंजेस आपको इसके फेसलिफ्ट में मिलेंगे। मेजर चेंज होगा इसके पैकेज में, फीचर पैकेज में। सिर्फ फीचर्स आपको इसमें पहले से ज्यादा मिलने लगेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, 360 डिग्री कैमरा वगैरह वगैरह। मारुति वालों ने लगभग 40,000 एग्जैक्टली बोलूं तो 39,506 ग्रैंड विटारा रिकॉल करी है। फ्यूल गॉज में दिक्कत आ रही है, मतलब इनके मतलब गाड़ी में वैसी दिक्कत नहीं है, मामूली सी दिक्कत है कि जो स्पीडोमीटर है आपका, सॉरी एमआईडी है आपका, उसमें जो फ्यूल टैंक होता है ना उसका कांटा होता है दिखाता है वो फ्यूल मीटर, वो खाली नहीं है फिर भी खाली दिखा रहा है, या ये कह लो कि भाई खाली हो चुका है और वो भरा हुआ दिखा रहा है। इस तरह का गलत हो रहा है। तो उस गलती को सुधारने के लिए रिकॉल किया जा रहा है। तो हो सकता है अगर आप ग्रैंड विटारा के ओनर हो तो आपके पास कॉल आए तो अपनी गाड़ी भेज देना, बॉस फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिप्लेस करके दे देंगे फ्यूल गॉज। दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में जो बनी गाड़ियां ना उन सब में फॉल्ट है। लैम्बोर्गिनी, हमारी न्यूज में लैम्बोर्गिनी क्या कर रही? अच्छा हाँ, बेंगलुरु में लैम्बोर्गिनी हरिकेन के ऊपर 37 लाख रुपए, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के ऊपर 21 लाख रुपए, पोर्शे कायने के ऊपर 6.5 लाख रुपए का फाइन लगा है। मतलब भाई 40, 60 और लगभग 70 लाख रुपए का, लमसम 70 लाख रुपए का फाइन लगा है 3 गाड़ियों पर। तीनों गाड़ियों का मालिक एक ही है और वो तीनों गाड़ियां चल भी नहीं रही थी रोड पर जब ये फाइन लगा है, वो अपनी घर में पार्किंग में खड़ी हुई थी। अब सोचो क्यों लगा होगा। ये लगा है आरटीओ रजिस्ट्रेशन की वजह से। भाई ने 3 गाड़ियां ले ली प्रीमियम, लेकिन आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उस स्टेट का जिस स्टेट में वो गाड़ी चला रहा था। आमतौर पे इनकेस आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, जैसे एक स्टेट का होता है ना कि सेंटर का। सेंट्रल का होता है वो अलग होता है, हम स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, वहां का रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, मतलब कि आपकी गाड़ी का नंबर JK से चालू होता है तो रजिस्टर्ड आपका JNK है, और आप गाड़ी चला रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली में आप 11 महीने तक गाड़ी चला सकते हो दूसरे स्टेट के नंबर की। 11 महीने से ज्यादा अगर आप गाड़ी वहां पर चलाते हो तो आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, वहां पे वो गाड़ी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ये रूल है, ठीक है। कर्नाटका में थोड़ा अलग है, ये जो 11 महीने की लिमिट है ना वो वहां पर सिर्फ 1 महीने की लिमिट है, मतलब कि आप वहां पर दूसरे स्टेट के नंबर की गाड़ी 1 महीने तक चला सकते हैं, उसके बाद में आपको कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इन भाई साहब ने वही गलती कर दी थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो अब लगभग 70 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा तब इनकी गाड़ियां सड़कों पर चल पाएंगी। और ये भाई इतने शैतान हो रखे हैं आरटीओ वाले, ये इंतजार नहीं कर रहे, कहीं खड़े नहीं है चौराहा पे सिग्नल पे, ये लोगों के घरों की पार्किंग में घुस रहे हैं। कंप्लेंट करी होगी किसी ने तो पहुंचेगा ये लोग अपना टॉर्च और रजिस्टर ले लगा के बढ़िया। बीच बीच में ये लोग जगते हैं, पहले भी कुछ न्यूज आई थी इस तरह की कि रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर ये लोग चेक कर रहे थे।
टाटा वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ईवी का माहौल बनाने के लिए। वोल्ट्रॉन के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 14 फास्ट चार्जिंग स्टेशन टाटा वालों ने खोले हैं नए। ये सिर्फ चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। आमतौर पर चार्जिंग स्टेशन पता कैसा होता है, एक नॉर्मल सा डिब्बा खड़ा होगा, उसमें जाके है ना आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी ऐप डाउनलोड करनी है, पेमेंट करना है, तब जाके वो आपकी चार्जिंग जो है चालू होगी। हो सकता है चार्जिंग ना भी हो सकता है वो खराब हो, कुछ भी हो सकता है, कई बार दिक्कत आती है गाड़ी चार्ज करने में। लेकिन यहां पर 24/7 आपको स्टाफ मिलेगा चार्ज करने के लिए आपकी गाड़ी। जैसे हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं तो बंदा खड़ा रहता है ना भाई, अपना वो सूझा लिए, वैसे ही ये यहां पर आपको बंदा खड़ा मिलेगा आपकी हेल्प करने के लिए। कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए, गाड़ी चार्ज करिए, पेमेंट करिए यूपीआई से, कार्ड से, कैश से और निकल आइए। इतनी बढ़िया सुविधा है। इसके अलावा ये सिर्फ चार्जिंग स्टेशन नहीं है, बाथरूम भी है यहां पर, फूड जोन भी है यहां पर, वेटिंग एरिया भी है, लॉन्च भी है। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है और हाईवे वाली थीम के हिसाब से ये बना है। और इनकेस अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है तो आपको 25% तक छूट भी मिल जाती है जो भी आप अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हो उसकी कॉस्ट में। इसके अलावा इनके पास जो फास्ट चार्जर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि आपके पास कोई भी गाड़ी हो, कैसा भी इसके स्पेक्स हो, 30 से 40 मिनट में 80% बैटरी हमारे चार्जर्स चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे 14 चार्जिंग स्टेशन खुले हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसे चार्जिंग स्टेशन अगल बगल जगह जगह पर देखने को मिले तो ईवी गाड़ी लेने में जो संकोच है वो ना हो किसी को। आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया काम करा है ईवी को लेकर ही, वो ये किया है कि आमतौर पे अगर आप किसी तरह की बिल्डिंग में, सोसाइटी में रहते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो, कि आप चार्ज वगैरह करते हो तो सोसाइटी वाले दिक्कत करते होंगे कि बॉस इस पिन से क्यों चार्ज कर रहे हो, ये तो कॉमन एरिया की लाइट है, आप अपने घर पे ले जाके गाड़ी चार्ज करो। तो लोग भाई साहब लिफ्ट में टू व्हीलर ले जाके या फिर बैटरी रिमूवेबल है तो निकाल के अपने घर पे ले जाके चार्ज कर रहे होते, परेशान होते हैं मतलब कुल मिला के। तमिलनाडु ने उसका तोड़ ये निकाला है कि अब से बनने वाली जितनी भी नई बिल्डिंग्स है, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉमर्शियल हो, उसमें पहले से ही चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। बाद में लाइन डलेगी, सोसाइटी वाले नाटक करेंगे, जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। चार्जिंग स्टेशन सब जगह होने चाहिए, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए। तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया स्टेप लिए, हर स्टेट को करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं तो भाई हुंडई वालों ने एक स्मार्ट केयर क्लिनिक खोला है 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये चलेगा। अगर आप हुंडई के कस्टमर हो तो आपको कुछ भी कराना है, गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, कोई पार्ट चेंज करवाना है, या फिर शक्ल सुधारो अभियान, सर में कोटिंग वगैरह करवानी है, गाड़ी धुलवानी है, ल्यूब्रिकेशन करवाना, कुछ भी करवाना है तो आपको कुछ % डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिटेल में जाऊं, चेकअप तो फ्री में टोटल, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो 25% तक डिस्काउंट मिल सकता है। लेबर कॉस्ट पर 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप सर्विस वगैरह करवाने जाते हो तो। 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सेरेमिक कोटिंग, ल्यूब्रिकेशन, पॉलिशिंग, क्लीनिंग वगैरह पर। ठीक है, 10% डिस्काउंट है अगर आप कोई मैकेनिकल या फिर कोई पार्ट्स वगैरह रिपेयर करवाते हो, रिप्लेस करवाते हो तो। 15% डिस्काउंट है RSA के ऊपर, रोड साइड असिस्टेंस के ऊपर। तो अगर आप हुंडई के कस्टमर हो तो 18 से 2 दिसंबर के बीच में जाके अपना कुछ पैसा बचा सकते हो। सायरोस देखो वैसे तो फेल्ड प्रोडक्ट है, मतलब फेल होना नहीं चाहिए था बट फेल हो गया है, लेकिन कंपनी ने ये सोचा नहीं होगा तो सायरोस के ईवी वर्जन को भी इन्होंने तैयार कर लिया है, उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है, चार्ज होते हुए देखा गया है। देखते हैं सायरोस ईवी में चलती है या नहीं चलती। भाई फॉर्च्यूनर डिसकंटिन्यू कर दी गई है, इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्च्यूनर के ठीक वही हालत हैं जो यहां पर MG ग्लॉस्टर के हैं। ग्लॉस्टर कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग खरीदते हैं, और फॉर्च्यूनर को ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग खरीदते हैं। एग्जैक्ट डिटेल बताऊं ना नंबर्स की, सेल्स की, तो भाई 2025 लगभग निकल गया है, 11वां महीना चल रहा है। 10 महीने में, 2025 के 10 महीनों में 3000 फॉर्च्यूनर भी नहीं बिकी हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, जबकि इंडिया में हर महीने 3000 से ज्यादा बिक जाती हैं फॉर्च्यूनर। वहां पर फॉर्च्यूनर को नहीं, फोर्ड एंडेवर, मतलब फोर्ड एवरेस्ट के नाम से उसको वहां जाना जाता है, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। इन्हीं 10 महीनों में वहां पर 22,000 एवरेस्ट मतलब कि एंडेवर बिक गई हैं। इसूजू NUX जो इंडिया में कोई खरीदना नहीं चाहता, वो वहां पर 12,500 बिक गई हैं इन्हीं 10 महीनों में। लैंड क्रूजर प्राडो जो कि टोयोटा की ही गाड़ी है और फॉर्च्यूनर से ज्यादा महंगी है, वो तक 24,000 से ज्यादा बिक गई है इन्हीं 10 महीनों में, लेकिन फॉर्च्यूनर 3,000 नहीं बिकी। क्या है ना भाई, ना तो वहां नेता है, ना वो छुटपुटिये गुंडे हैं, ना वो अपनी गली के वो हैं अध्यक्ष, ना वो किसी समाज के अध्यक्ष है, ना कोई रहता उधर वहां पे। ठीक है, ना वहां पे जमीन बेच के गाड़ी खरीदी जाती है, और ना वहां पर गाड़ी खरीद के अपनी औकात दिखाई जाती है, इसलिए फॉर्च्यूनर नहीं बिक रही। वहां पर भी अगर इस तरह के लोग होते तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर बिकती। हमारे यहाँ भी खरीदने वाले सारे कस्टमर फॉर्च्यूनर के लगभग ऐसे ही हैं,
खैर क्या ही कर लोगे भाई। किया वाले एक सेकंड हैंड कार आउटलेट चलाते हैं, आप लोगों को पता होगा, इनकेस नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सर्टिफाइड प्री ओन्ड आउटलेट्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में, लमसम 114-115 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये लोग किया की गाड़ी तो बेचते ही बेचते हैं, दूसरी कंपनीज की गाड़ियां भी बेचते हैं। अपने इन सेकंड हैंड कार आउटलेट्स पर इन्होंने एक नई चीज की है ताकि जनता का ट्रस्ट बन सके पुरानी गाड़ियां खरीदने पर भी। वो ये किया है कि अगर आप किया की गाड़ी लेते हो तो आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी और मिलती है। इनकेस अगर आप किया के अलावा कोई दूसरी ब्रांड की गाड़ी इनसे खरीदते हो तो आपको 1 साल या फिर 15,000 किलोमीटर तक की वारंटी और मिलती है। तो कुल मिला के पीस ऑफ माइंड है, अगर आप पुरानी गाड़ी भी खरीदने जा रहे हो और उस पर वारंटी है तो काफी हल्का हल्का लगता तो है, नो डाउट, कि हाँ भाई कुछ हो भी गया तो फ्री में सही हो जाएगा। किया वालों का ऐसा कहना है कि हम यूं ही कोई भी गाड़ी आके यहां पर खड़ी नहीं कर लेते हैं। 175 चेक पॉइंट्स हैं, मतलब 175 बार अलग अलग तरीके से हम गाड़ी को चेक करते हैं, उसके बाद लाके यहां पर खड़ी करते हैं और बेचते हैं, यूं ही नहीं हम वारंटी दे देते। तो भाई अगर आप सेकंड कार लेना चाह रहे हो तो किया के आउटलेट पर जाकर ले सकते हो। वरना के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। अगर डिजाइन की बारे में बात करूं तो इंटीरियर में इसमें वेन्यू वाला कर्व्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, देखते कब तक आ पाती है। होंडा CR-V, कहने को ये भी फॉर्च्यूनर की तरह ही हाल है इसके, मतलब CR-V दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, लेकिन इंडिया में इसके अधिपति नहीं है, इतनी कम बिकी कि होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब वापस से होंडा CR-V वापस आने वाली है इंडिया में। 7th जनरेशन होगी, वो हाइब्रिड में आएगी, 2027 या 28 तक इंडिया में आ सकती है। सिर्फ CR-V नहीं, 2030 तक होंडा कई सारी गाड़ियां, मेरे हिसाब से शायद 10 या 15 गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करने वाला है। वो भी सिर्फ होंडा ही नहीं, टोयोटा भी लॉन्च करने वाला है कई सारी गाड़ियां 15 के आसपास। हुंडई लॉन्च करने वाला है करीब 30 गाड़ियां, मतलब अपडेट को मिलाकर सब टोटल मिलाकर 30 गाड़ियां। मारुति वाले भी कई सारी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं 2030 के पहले पहले भाई। लगभग 60-70 गाड़ियां, जिनमें कुछ नई गाड़ियां भी हैं, अपडेट्स भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी हैं, फेसलिफ्ट भी हैं, इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। XEV9S 27 नवंबर को तो लॉन्च होगी, सो होगी, उसके पहले इसको टीज किया गया है और सारे टीजर्स आप एक एक करके विथ म्यूजिक देख सकते हो। टाटा वालों की CNG काफी बिक रही है, लगभग 1.25 लाख बिकी है पिछले 1 साल में। तो टाटा वाले आप सोच रहे हैं कि जो अपनी महंगी गाड़ियां हैं जैसे कि कर्व, हैरियर, सफारी और अब सियरा भी, इन गाड़ियों में भी CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देना शुरू करें ताकि कस्टमर्स और अट्रैक्ट हो सकें, ताकि माइलेज जो है ना, मतलब सेफ्टी तो है ही, जो माइलेज वाला एक वो पॉइंट है ना, उसमें भी अगर हमने अच्छा कर लिया तो भाई क्या ही कहने। बजाज टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो बजाज वाले पल्सर में कुछ नए मॉडल्स एड ऑन करने वाले हैं। भाई पल्सर के पहले से ही करीब 4 से 5 करोड़ मॉडल आते हैं इंडिया में, और कौन से नए मॉडल्स की जगह खाली रह गई है जो और आने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन चेतक भी 2027 तक आने वाला है। बजाज वाले एक नई मोटरसाइकिल ब्रांड भी लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। हीरो विदा VX2 Go 3.5 किलोवाट की बैटरी के साथ एक और नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है 1,02,000 रुपीज में, 100 किलोमीटर की रेंज है,
छोटी वाली जो बैटरी थी 2.2 वाली वो अभी भी अवेलेबल है। Honda CB300R को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो इस गाड़ी के बारे में क्या ही बात करना। Yamaha XSR 155 को लॉन्च किया गया है 1.5 लाख रुपए में। R15 की तरह इसका इंजन है 155 सीसी का और 18.4 bhp की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क है। Yamaha FG Rave को लॉन्च किया गया है 1.17 लाख रुपीस में। 149 सीसी का इंजन है, 12.4 bhp की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क है। Kawasaki G1100 को लॉन्च किया गया है 12.79 लाख रुपीस में। 1099 सीसी का इंजन है, 136 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क है। Yamaha Aero X इलेक्ट्रिक को रिवील किया गया है, 106 किलोमीटर की रेंज है और डोल बैटरीज मिलती हैं 1.5 किलोवाट आवर की जो रिमूवेबल है। Yamaha EC06 इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी रिवील किया गया है, 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, 160 किलोमीटर की रेंज है और टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। टू व्हीलर मार्केट की तो न्यूज बॉस इतनी थी। बाकी जो लोग इस चैनल से मतलब पुराने जुड़े हुए हैं ना, वो लोग जानते होंगे कि फर्स्ट कमेंट का एक कॉन्टेस्ट इस चैनल पर चला करता था। वो कॉन्टेस्ट अगले महीने से वापस से शुरू होने वाला है, जिसमें मैं हर महीने के आखिर में 5,000 रुपए दिया करता था उस विनर को जो महीने में डलने वाले ज्यादातर वीडियोस पर फर्स्ट कमेंट करता था। ये कॉन्टेस्ट किस तरह से चलेगा, एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी से इस वीडियो से नहीं, अगले महीने की 1 तारीख से वो कॉन्टेस्ट चालू होगा। तो अभी आप कमेंट करो ना करो अलग बात है, पर 1 तारीख से फर्स्ट कमेंट ना करना भूलना। सबसे पहला कमेंट आपका अगर होगा और जितने ज्यादा वीडियोस पर होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके महीने के आखिर में 5,000 रुपए कैश या फिर मतलब यूपीआई वगैरह जो भी है वो जीतने के। वीडियो की बात करें तो वीडियो में तो बस इतनी ही जानकारी थी। इनकेस किसी भी तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।